नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं तेजो महल का, जिसको लोग ताजमहल भी कहते हैं। सालों से सत्य के ऊपर जो पर्दा डाला था, जिसको 12 साल में हमने कई बार उजागर किया, लेकिन अब ये इतना ज्यादा उजागर हो गया कि सत्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तापित हो गया है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि वहां पर पूजा पाठ करने गए कुछ लोगों को मंत्रोच्चार करने नहीं दिया, लेकिन सालों से वहां पर नमाज हो रही है। तो तेजोल महल में नमाज का क्या काम, और अगर किसी विवाद के कारण वहां हो रही है तो पूजा भी साथ में क्यों नहीं होने दी जाती? यह आज के बिंदास का विषय है। इस मुद्दे पर हम पूरे 1 घंटे तक बात करेंगे। दोनों तरफ के लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ में आगरा से भी क्या लोगों का कहना, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखें। ताजमहल यानी तेजो महल एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ सबूत ऐसे हैं जो ताजमहल के होने पर शक पैदा कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि ताजमहल को तेजो महल की नींव पर बनाया गया है। कई लोगों और सबूतों का मानना है कि तेजो महल को तोड़कर ताजमहल का निर्माण किया गया, क्योंकि यमुना नदी जो हिंदुओं के लिए पवित्र है, ऐसी जगह कोई मुस्लिम आक्रांता क्यों मकबरा बनवाएगा। कई धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों ने भी ताजमहल को लेकर सवाल उठाए हैं। ताजमहल की बात यह है कि वहाँ ये पता लगा है कि पहले वहाँ मंदिर था, शिवलिंग आज भी मौजूद है। वो जहाँ शिव जी का मंदिर है, मूर्ति है, वो जगह बंद है इस समय। वो खुलने पर स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर शिवलिंग है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ताजमहल पर हिंदुओं का बराबर का हक नहीं होना चाहिए? ऐसे में फिर ताजमहल में सिर्फ नमाज पढ़ने का ही अधिकार क्यों है? क्या हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुओं को मुसलमानों की तरह ताजमहल से मिलने वाली धनराशि में अधिकार नहीं मिलना चाहिए? कई सालों से हिंदू अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं को इस देश में बराबर का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ अधिकार की बात गैर हिंदुओं पर ही लागू होती है? ऐसे में सरकार और प्रशासन को हिंदुओं को तेजो महल में पूजा का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था भी तेजो महल से जुड़ी हुई है। जब कई ऐसे सबूत सामने हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ताजमहल की जगह हिंदू पौराणिक मंदिर था, तो ऐसे में हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अपने धार्मिक स्थलों पर सभी को अपनी आस्था के मुताबिक पूजा करने का अधिकार है। वैसे भी दो समुदायों में सद्भावना पैदा करने के लिए दोनों को समान अधिकार होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदुओं को मजबूरी में कोर्ट और दूसरे माध्यमों की ओर देखना होगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमेशा के लिए आप अपने घर से और जहां पर भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे जुड़ ही सकते। साथ में हमारे साथ 4 अतिथि है, उनके पास चलते। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी है। गोयल जी, आपका स्वागत है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के प्रतिनिधि के तौर पर, महासचिव के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद राशिदी ये भी जुड़े हैं, और थोड़ी देर में एक और मौलाना धर्मगुरु मुश्ताक अहमद खोखर रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सुरेश चौहान के आपके साथ जुड़ा हूं ही, और तमाम लोग जो अपने घर से, बाहर से, मोबाइल से, जहां से भी इस शो को लाइव देख रहे हैं, सबके स्वागत के साथ चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जय भगवान जी के पास चलते हैं। जय भगवान जी, आज के मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि बहुत सालों पूर्व कुछ आक्रांते हमारे देश में आए थे। उन्होंने जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े धाम थे, उन सब धामों को ध्वस्त करके उसको मस्जिद का रूप दे दिया, या उनके ऊपर मस्जिद बना दी। चाहे वो अयोध्या का मामला है, चाहे काशी विश्वनाथ का मामला है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, और ऐसा ही मामला ये भी है। हजारों स्थान है ऐसे। हाँ, तो ऐसे बहुत से स्थान रहे हैं हमारे, जिनको नष्ट करके या उन्हीं के ऊपर मस्जिदों का लुक दे दिया गया। उस वक्त हिंदुओं को दबाया गया,
दबा हुआ था हिंदू, इन सब बातों को सहन करता रहा। आज देश का 100 करोड़ हिंदू जाग चुका है, खड़ा हो चुका है। अब हमारा यह स्पष्ट मानना है कि जहां जहां भी हमारे मंदिर थे वहां पर पुनः वो हमें मिलने चाहिए। और अगर हम बात करते हैं ताजमहल की, अगर ताजमहल के नीचे चलिए भोले हम बाबा का, बाद में जाएंगे। हम पहला मुद्दा है कि अगर नमाज होती है तो पूजा करने हाँ। में आपत्ति क्यों? मौलाना जी, मौलाना साजिद राशिदी जी, सर बताइए। क्या वहां पर पूजा का समर्थन करना चाहिए आपने भी? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले इस बात को नकार दूं कि वहां नमाज नहीं होती। ताजमहल कोई मस्जिद नहीं है। ये ताजमहल सिर्फ एक, अच्छा, अगर होती है तो बंद कर देनी चाहिए। सुन लीजिए। आप अगर कह रहे नहीं होती, अगर हो रही तो बंद कर देनी चाहिए। सुन लीजिए, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है सर। हाँ। जो हिस्ट्री है उसको बदलने की आप कोशिश ना करें, और वो बदले भी नहीं जा सकती। हाँ। देखिए, ताजमहल जो है कोई गलत इतिहास बदला जाएगा। सुनिए और दुनिया में जब भी जिन लोगों ने गुलाम बना के रखा, कुछ लोगों को शासन जिनके ऊपर किया, उनके शौर्य को नहीं लिखा गया। जब वो दोबारा उनका अतीत जाग गया, जब स्वाभिमान जाग गया, तो इतिहास बदला है। दुनिया में ऐसे कई देशों के उदाहरण है। कंटिन्यू करिए। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। नहीं, अगर सुनना चाहते हैं तो फिर तो अभी मैं शुरुआत है, कहूं। अभी 1 घंटा है। अगर आप बोलते नहीं रहिए। सुनना चाहते, आप ही सवाल करेंगे, आप ही जवाब देंगे, तो फिर मेरा बैठना बेकार है। हाँ हाँ, बोलिए ना। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ताजमहल जो है कोई ये धार्मिक स्थल नहीं है। हाँ, ये धार्मिक स्थल नहीं है, हम नहीं मानते इसको धार्मिक स्थल। ये तो शाहजहां की मोहब्बत की निशानी है, और दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ना इसमें नमाज होती, ना ये मस्जिद है। अगर कोई आदमी जाके वहाँ किसी भी जगह पे नमाज पढ़ ले, या अभी जाके कुछ लोगों ने वहाँ आरती वगैरह की है, तो करे, जिसको करना है, कौन मना कर रहा है उसको। लेकिन इसको विवाद का स्थल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इसको दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मान चुकी है। और ये मोहब्बत की निशानी है, धर्म का कोई लिंक इससे मौलाना जी नहीं ने है। तो अच्छा स्टैंड लिया। इन्होंने कहा आरती होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, आपका मैंने नहीं क्या कहा कहना आरती है? होनी चाहिए। नहीं, गलत, अरे मेरी बात को गलत कोड नहीं। आपने बोला, बिल्कुल, आपने मेरी बोला बात क्या नहीं, है, होनी मेरी होनी बात होनी को नहीं गलत है। कोड मत कीजिए तो क्या कहा प्लीज। आपने? मेरी बात को गलत कोड मत आपने क्या कीजिए। कहा? मैंने ये कहा, अगर कोई वहां जाकर नमाज पढ़ ले, हाँ। वहां जाकर कोई आरती कर ले, तो कर ले। हाँ, तो ठीक, यही तो मैं कह ये रहा हूं। सेकुलर देश विनोद है, जी, आपने ये सुन लिया। सेकुलर देश है। हाँ। लेकिन इसका विनोद मतलब जी। ये नहीं कि मैं इजाजत दे रहा हूं कि आप जाके वहां आरती करो, और है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इसको विनोद तो जी। सरकार समझेगी कि वो पूजा स्थल है कि नहीं है, वहां आरती करनी चाहिए कि नहीं, नमाज पढ़नी चाहिए कि नहीं। योगी जी समझेंगे उस बात को। बोलिए, योगी जी सीएम है। विनोद जी, अभी ताजमहल परिसर में रेगुलर नमाज होती है कि नहीं होती, पहले तो साजिद रशीदी जी इस बात को स्पष्ट करें। दूसरी बात ये, अगर होती है तो वहां पर हनुमान एक जी ही की, कैंपस में अपना होती हनुमान है। चालीसा का पाठ, ताजमहल के चालीसा का बिल्डिंग पाठ। में नहीं होती, हाँ, लेकिन ताजमहल जी। के कैंपस में, ताजमहल हाँ, को सट के कैंपस में ताजमहल होती के है। दोनों मैं के वही चबूतरे एक है, वहां होती है। हमारे लिए पूरी धरती मस्जिद बिल्कुल, है, मैं हम वही बात कहीं कर भी रहा हूं। नमाज पढ़ सकते जब- हैं। अच्छा, ये बात है, ये बात ठीक है। इनका पूरी धरती मस्जिद है ना जी। बिल्कुल, तो कहीं भी फिर पढ़ फिर सकते हैं अयोध्या हम। में ही क्यों करना हमें चाहते हो आप? हमें राम कोई जन्मभूमि एतराज पर? नहीं है। जन्मभूमि पर मस्जिद अब नमाज पढ़ने में क्यों अब तुले वो वहां पे जनाबे तो वाला, मस्जिद कल तो चलिए, कोई है ही नहीं तो। कल चलिए अब मंदिर मुझे बताइए, बनाते हैं। नहीं मुझे विनोद बंसल, कल चलिए मंदिर बनाते हैं। चलिए, हम मंदिर पे नहीं जाते आज। हम नहीं, क्योंकि अब तो चलिए ना, मंदिर चल होने वाला मंदिर है, बनाते हैं। पे बहस चलिए करने की जरूरत नहीं। विनोद बंसल जी, चलिए, मैं भी ताजमहल चलता हूँ। पे, तेजो महल पे। सबसे पहली ईंट में बड़े- रखूंगा। हाँ। चलिए, अगर आपके अंदर बड़े- दम है तो। विनोद जी, सबसे क्यों पहले- विवाद फैलाते हैं भाई? मंदिर मेरी छोड़िए, दम को छोड़ अभी आज दीजिए। हम वहाँ तेजो महल मंदिर है। है, मुझे पता है, पूजा मुझे हो पता है। रही है, रामलला बैठे हैं। देखिए, ये आपको देखो, राजनीति करनी बीच में बोलेंगे। है, आपको नफरत फैलानी है, आपको हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। कौन मुसलमान कह रहा है भाई वो रामलला नहीं है? सूरज जी, कौन मुसलमान कह रहा है कि सूरज जी, वहाँ देखिए, देखिए, पूजा ये नहीं अच्छा होनी स्टैंड चाहिए? है, ये इनका कौन स्टैंड मुसलमान अच्छा कह रहा है है। कि उसको वहाँ से विनोद हटा दिया बंसल जाए? जी, मंदिर वाले मैं मुद्दे कह पे रहा हूं, आज ये बात इनका- नहीं करनी। ये छेड़ रहे हैं ना। मंदिर आप होने इनको वाला है, मना मंदिर कीजिए। पे बात मत करिए। आज तेजो नहीं, महल पे बात करिए। अगर ताज के बारे में मैं ये कुछ कह रहा जानते हैं तो बताएं, नहीं मैं ये जानते कह तो रहा चुप हूं रहें। कि तेजो महालय में अगर कोई पूजा करता है या कोई शिव चालीसा का पाठ करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों प्रतिबंध लगना चाहिए? मैं कहता हूं जब जो है रेगुलर नमाज वहां पर होती है, तो हमें वहां पर अपने आराध्य देवी की पूजा करने में क्यों रोका जाता है? आखिरकार कौन रोक रहा उस है? शिवालय तक कौन हमें रोक क्यों रहा नहीं है पहुंचने आपको? दिया जाता? आपको ये कौन बहुत रोक बड़ा रहा है मुद्दा आरती है। करने से? अरे
मौलाना जी आपने वो बंद कर रखा है बता उसके दो ना कौन रोक कब्र रहा के है मुझे, नीचे, ये भी तो कब्र के नीचे देखो, सिर्फ सुदर्शन चैनल कब्र के के नीचे, दर्शकों को कब्र ये के भी नीचे पता आप लोगों चलना ने जो दफना- चाहिए कि कब्र क्या के कोई नीचे, मुसलमान कब्र के वहां नीचे लठ जो लेके है, खड़ा हुआ है, तलवार लेके शिवालय को खड़ा दबा है रखा कि यहाँ है, आरती नहीं करोगे आप उसके लिए इसके परिसर में? उसके लिए आप क्यों नहीं आगे आते? सरकार आपकी है, आजादी के बाद से 70 साल से हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों की तो नहीं है। आपने क्यों नहीं आरती की वहां भाई? अच्छा, क्या मुसलमान ने मना किया आपको अच्छा आरती करने से? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं विनोद जी, ना, अच्छा ना, स्टैंड तभी तो आजादी इनका हमारी स्टैंड सरकार अच्छा थोड़ी है, कि हम मना करेंगे मौलाना जी का स्टैंड अच्छा है। हम अब जरा आगे मना बढ़ते करेंगे हैं इसको। और हम आपको ये बताते हैं कि हिंदुओं को मत ताजमहल, बहकाओ, तेजो टीवी महल पे का बोलने वाले वास्तविक मुसलमानों इतिहास के क्या है, सामने इसमें मत जरा खड़ा करो। करो, करो, करने में बड़ा नफरत अंतर की है। दीवार मत बनाओ मेरे भाई बंसल जी, नफरत की दीवार मत बनाओ। पर कही जाने वाली ये इमारत असल में ना ही किसी के प्यार की निशानी है और ना ही ये कोई मकबरा है। ये एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर है भगवान शिव का। ये है तेजो महल है। इतिहास गवाह है, जब जिसका शासन आया है उसने अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखा और गढ़ा। मुगलों के राज में बहुत से बदलाव हुए। हिंदू इमारतों और मंदिरों को तोड़कर मकबरा और मीनार बनाए गए और उन्हें मुगल कालीन हिसाब से नाम दिया गया। ताजमहल उसी का जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया। पूरी दुनिया मानती है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, पर ऐसा नहीं है। ताजमहल तेजो महल हुआ करता था। प्राचीन काल में आगरा को अंजीरा कहते थे। ये ऋषि अंजीरा की तपोभूमि थी। अंजीरा बहुत बड़े शिव भक्त थे। अंजीरा ने 5 शिव मंदिर स्थापित किए। आज वही नाग नागेश्वर मंदिर ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे ऋषि अंजीरा ने जयपुर के राजा जयसिंह को सौंपा। जयसिंह से शाहजहां से छीनकर यहाँ कब्रें बनवा दी। वह शिव मंदिर होने के सारे सबूत मिटा दिए। ताजमहल के बहुत से दरवाजों को चुनवा दिया गया ताकि सच्चाई बाहर ना सके। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, इसका कोई भी सबूत नहीं है, यानी ये सरासर झूठ है। यहां तक कि शाही दस्तावेजों में भी ताजमहल का कोई खास जिक्र नहीं है। यानी कह सकते हैं जो चीज है ही नहीं उसका कोई भी सबूत कैसे हो सकता है। हिंदू मंदिर ज्यादातर नदी या सफेद तल पर बनाए जाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अंकोर वाट और ताजमहल एक जैसा क्यों? अगर इतिहास का टटोला जाए तो सबसे बड़ा एक तथ्य सामने आता है अंकोर वाट मंदिर का। हाँ, अंकोर वाट मंदिर शिव का दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है जो कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर और ताजमहल दोनों एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। दोनों की कलाकृति, दोनों की वैज्ञानिकता, दोनों की निर्माणशीलता सब एक जैसी है। जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मुगल जिसके पास संस्कृति का 100 शब्द भी नहीं था, वो हमारे इतिहास से न जाने क्या क्या चुरा कर अपने नाम पर गढ़ गए। लेकिन कुछ धरोहर आज भी सुरक्षित है। ऐसा ही 900 साल पुराना एक मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। एक बार आप देखिए ये प्रसिद्ध शिव मंदिर कैसा दिखता है। अब ताजमहल के इस चित्र को देखिए, दोनों में कुछ समानता दिखी। 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा बनवाया गया ये ताजमहल असल में एक मंदिर है। ताजमहल का पहला दृश्य उसके मुख्य द्वार से दिखता है, वैसे ही अंकोर वाट का पहला दृश्य भी उसके मुख्य द्वार से दिखता है। ताजमहल नदी के ऊपर बना है, जिसके लिए विशेष प्रकार का निर्माण ढांचा पानी के नीचे खड़ा किया गया, जिससे ताजमहल पानी पर टिका रहे। ऐसे ही अंकोर वाट का मंदिर भी उसी तकनीक पर बना है, जिससे ये पानी पर आसानी से सालों साल टिका रहे। दोनों का ढांचा ऐसा बना है जिससे इन्हें पानी की नमी मिलती रहे। दुनिया भर में भगवान शिव के मंदिर या तो पानी के आसपास हैं या तो पानी पर ही विराजमान है। और अंकोर वाट और ताजमहल का आंतरिक ढांचा मंडला पद्धति पर बना है। मंडला पद्धति स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। ये अपनी वैज्ञानिक बनावट की वजह से भगवान को बाध्य रखती है, या यूं कहें कि चारों दिशाओं की ऊर्जाओं को एक साथ पर केंद्रित करता है, एक स्थान पर केंद्रित करता है। ताजमहल में मुमताज की कब्र सिर्फ एक दिखावा है, वो एक खाली कब्र है। असल में वहाँ शिवलिंग है जिसे छुपा कर रखा गया है ताकि लोगों में भ्रम बना रहे। और यही शिवलिंग पूरी इमारत का केंद्र है। जैसे अंकोर वाट की मध्य इमारत ऊर्जा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ भी भगवान शिव विराजते हैं। तेजो महल बिल्कुल उसी तरह बना है,
जैसे अंकोर वाट, वही 5 शिलाएं, एक विशाल शिला मध्य में, पानी से 65 मीटर की ऊंचाई। दोनों ही मंदिरों का निर्माण ऊर्जा को ध्यान में रखकर करवाया गया और दुनिया के सभी मंदिर इसी मंजिला पद्धति पर बने हैं। 1153 तक सभी हिंदू मंदिर थे और हिंदू साम्राज्य भी था, लेकिन 1193 से मोहम्मद गौरी के आदेश पर हिंदू संस्कृति को मस्जिद, मीनार और मकबरों में बदल दिया गया। ताजमहल है 300 साल से भी ज्यादा पुराना। ताजमहल का असली नाम तेजो महाले है, जिसे 1155 ईस्वी में बनाया गया था। अमेरिकन लैब के अनुसार यमुना नदी के किनारे की तरफ से ताजमहल के एक दरवाजा का 14 बार कार्बन टेस्ट किया गया और जांच के बाद पता लगा कि ये दरवाजा 300 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब शाहजहां पैदा नहीं हुआ था। इसलिए तेजो महल को समय समय पर मरम्मत करवा के रखा गया और 11वीं शताब्दी से मुगलों ने इसको अपने हिसाब से मकबरे में परिवर्तित कर लिया। मुमताज की मौत 1631 ईस्वी में हुई, जिसके बाद 22 साल तक ताजमहल बनता रहा, यानी ताजमहल 1653 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ होगा। लेकिन नहीं, टेस्ट के अनुसार ये 300 साल से ज्यादा पुराना है। तो ये ताजमहल बनने से पहले वहाँ क्या था और ये किसका दरवाजा था? सुदर्शन न्यूज के लिए अक्षय पाठक की रिपोर्ट। ये मुद्दा है, बोलिए राशिदी जी। ये आपकी पूरी रिपोर्ट झूठ पर आधार है। मुझे ये अपेक्षित था। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 1931 में यूनेस्को ने बाकायदा इसको दुनिया के 7 अजूबों में से शाहजहां की एक मोहब्बत की निशानी के तौर पर एक अजूबा करार दिया था। बिल्कुल, पहले तो उन्होंने शाहजहां का नाम यूनेस्को ने कहीं नहीं लिया। अरे संजय, उन्होंने कहा कि ये दुनिया के 7 अजूबों में ये इतना ही पर्याप्त है। सुन लीजिए। फिर मैं वही कहूंगा कि अगर जवाब आप देंगे तो हम क्या करेंगे। आप सवाल कीजिए, आप जवाब मत दीजिए। जवाब देंगे तो फिर हमारा बैठने का उचित बताना होगा ना। नहीं, जवाब मत दीजिए। आप सिर्फ सवाल कीजिए, तो दुरुस्त करना होगा। जवाब हम देंगे, सवाल आप करेंगे। लेकिन गलत अगर जवाब आपको देने हैं, फिर सवाल हम करेंगे, फिर जवाब आप देंगे। तो गलत जवाब क्या? गलत जवाब भी सुन ले। बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने गलत रिपोर्ट सुनी है। क्या मैं उठ के चला जाऊं? नहीं, चलिए बोलिए ना। अगर आपने झूठ रिपोर्ट सुनाई तो मैं उठ के चला जाऊं? 1 घंटा धैर्य के साथ सुनिए तो 1000 साल अत्याचार करने वाले लोगों की पक्ष जब लेने के लिए बैठते हैं तो धैर्य रखना पड़ता है सुनने झूठ का पुलिंदा मैंने भी सुना है। तो आप भी मेरी बात को धैर्य से सुनिए, इतना उत्तेजित मत होइए। आप एंकर हैं, आप सवाल कीजिए, कड़े से कड़ा सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा उसका। देखिए, दुनिया को और दुनिया के इतिहास को नहीं झुठलाया जा सकता। हाँ, एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि ब्रिटिश दौर में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ मुस्लिम बड़े बड़े चिन्हों को इस तरह से लोगों में आकर्षित करने की कोशिश की, ताकि जो उनका एक मामला था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, वो एक ऐसा शोषा छोड़कर चले गए कि आने वाले टाइम में रहती दुनिया तक हिंदू और मुसलमान इस पर लड़ते रहे। ये सच्चाई, इसमें कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए सोमनाथ का मामला सामने आया, सोमनाथ मंदिर का, इसीलिए तेजो महल का मामला सामने आ रहा है। जैसे आपने अमेरिका के लैब की रिपोर्ट बताई, हालांकि वो रिपोर्ट कहीं किसी हिस्ट्री में लिखी हुई नहीं है, जिसको आप बता रहे हैं आपके चैनल पर। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान में लिखी होनी चाहिए। नहीं, अरे आप कुरान पे मत जाइए प्लीज, बंसल जी, कुरान पे मत जाइए। अगर आपको धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान है, सुनिए, अगर धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो धार्मिक किताबों का, धार्मिक आस्थाओं का थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप हिंदू नहीं है तो फिर आप जो चाहे कीजिए। नहीं, या तो ये कहिए कि मैं हिंदू नहीं हूं, उसको आपसे सर्टिफिकेट। अगर हिंदू धर्म ये कहता है किसी दूसरे धर्म को बुरा कहो, अगर हिंदू धर्म ये कहता है किसी दूसरे धर्म को बुरा कहो, तो फिर आप जो चाहे कहो, मैं मानूंगा उसको। लेकिन मैं मानता हूं, मेरी आस्था है कि कोई हिंदू ऐसा धर्म को बुरा कहने के लिए नहीं तो कहता। दुनिया के सारे धर्म यहाँ नहीं कहता। आप जैसे लोग जिनके 2 चेहरे हैं, एक सियासी चेहरा है, एक धार्मिक चेहरा है, वो 2 तरह की बात करते हैं। जब ये मुंह निकलता है तो सियासी बात निकलती है, ये मुंह निकलता है तो धार्मिक बात निकलती है। सियासी चश्मा कौन रहा? मैं ये सियासत में कब चलेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इस विवाद को क्या आजादी के बाद से जो 70 साल गुजरे हैं, और उन 70 सालों में हिंदू की ही हुकूमत रही, मुसलमान की हुकूमत नहीं रही। इन 70 सालों में क्या इस विवाद को जन्म नहीं दिया गया? क्यों? इसलिए कि सेकुलर सरकारें थी। आज जब 3 साल से फिरका परस्त सरकार आ गई, तो इन
तमाम चीजों को जन्म दे दिया फिरका गया। परस्त ये का देखो, क्या फिरका मतलब होता है? थोड़ा ये हिंदी में फिरका हिंदी में परस्त सरकार। राशिद जी, ताकि उनकी सरकार ये चलती सरकार रहे। राशिद जी, हिंदुत्ववादी, फिरका राष्ट्रवादी परस्ती सरकार ये है। देखो ना, ये देखो इनकी मानसिकता जो देखिए। जो नहीं, लोग फिरका परस्ती 70 का साल मतलब देश क्या में होता राज ये करते देखिए, रहे, राशिद जी, उन्होंने यही इसको काम कहते किया हैं है, अपवाद। हिंदुओं ये की इसको भावनाओं कहते को हैं कुचला विद्युत और दबाया। मानसिकता। हमने तो बड़ों से जितने ये सुना है, जितने बड़े बड़े हमारे हमने बड़ों से हिंदुओं ये के सुना है जितने बड़े बड़े कि हमारे सच्चाई- हिंदुओं के स्थान हैं, जी। उन सबको मस्जिदों को, मदरसों को के रूप में चेंज किया गया, बदला गया, हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने के लिए, अच्छा, सुनिए। खिलवाड़ करने के अच्छा, लिए। ठीक है भगवान जी, सुनिए मेरी बात। नहीं, चौहान नहीं, के सरकार को चौहान फिरका के परस्त कैसे जी बोल दिया मेरी इन्होंने? बात को एक्सेप्ट करेंगे। सूरज जी, मुझे इसका तो ऑब्जेक्शन है। बंसल जी चुप सरकार रहिए। को फिरका परस्त कैसे अरे बोल दिया? बंसल जी चुप रहिए। क्या नहीं, तो आपको पाकिस्तान कोई की नहीं सरकार सुनता। थोड़ी है जो फिरका परस्त विश्व बोल रहे हो आप? हिंदू परिषद, अरे कोई विनोद बंसल और विजय ये तिवारी। क्या मतलब है इसका? कौन राशिद जानता है जी, विश्व फिरका हिंदू परस्त कैसे परिषद बोल रहे हैं सूरज जी? को? कौन राशिद जानता जी, है? आपके आप सेशन हिंदुओं में के बैठ अगवा तो हो करके नहीं। ये नहीं, ये जो आप अलगाववाद की बातें हिंदुओं बोल के रहे अगवा हैं। तो हो नहीं। फिरका ये ऐसे परस्ती कैसे का बोल रहे हैं मतलब सरकार? क्या आप होता हिंदुओं है? के अगवा नहीं हो, ऐसा है। विनोद जी, एक मिनट, एक सरकार में शामिल भी नहीं हो, राशिदी जी, राशिदी बीजेपी जी, सरकार में शामिल भी नहीं हो आप। नहीं, राशिद बोल रहे जी, हैं। तो रहे हो। देखो, सुनिए, अरे भारत भारत सरकार को जी, कैसे बोल चौहान देंगे? के जी सुनिए, एक फिरका बात- परस्ती भारत का सरकार परस्ती को का फिरका मतलब परस्त होता का है। सच्चाई सुनिए। उसको हर आदमी को अपनी बात मेरी कहनी एक है। सच्चाई सुनिए, हम मेरी एक अपनी सच्चाई अपनी सुनिए। बात फिरका कहने के लिए परस्ती आए का हैं। मतलब समझाइए और ना। मुद्दों मैं के ऊपर समझाता हूं। चर्चा हाँ, करने के क्या लिए आए हैं। फिरका मैं परस्ती समझाता मतलब हूं। शब्दार्थ क्या है? मैं डिक्शनरी समझाता में हूं। डालिए जरा। सुनिए, मैं समझाता हूं। हाँ, आप पिछला कई हजार साल का इतिहास उठा लीजिए। पहले जमाने में लोगों नहीं, को फिरका परस्त का क्या मतलब है? सुनो, अरे फिरका परस्त का क्या मतलब ये बताए? अरे सुन लो, उर्दू पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा आपको उर्दू, समझ लेना आप। सुनिए, नहीं, पढ़ने का क्या मतलब है? पिछले क्या मतलब जितने होता है भी- फिरका परस्त का? हम जानते नहीं क्या? आप कैसे सरकार को फिरका परस्त बोल रहे हो? खाली बर्तन क्या बजता भारत की है, सरकार आपकी सरकार नहीं है? खाली बर्तन बजता है, बज नहीं, रहे हैं आपका आप। पाकिस्तान की सरकार में जीते हो। पाकिस्तान बहुत अरे याद आता है आपको। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो आप। पाकिस्तान बहुत याद आता है जिस आपको। थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो आप। मोदी जी भी बिरयानी खाने अरे चले भारत जाते सरकार को हैं। आप फिरका परस्त सरकार बोल रहे मोदी हो? जी भी पाकिस्तान बिरयानी भारत खाने सरकार चले को जाते हैं फिरका परस्त चुपचाप। सरकार बोल रहे हो आप? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। उर्दू पढ़ लो, ये उर्दू क्या पढ़ तरीका लो, हुआ? उर्दू पढ़ लो, सारे आइए हिंदू रशीद देख रहे हैं देखिए, आपको। सूरज जी मैंने पहले ही बोला था आपको। देखिए, करोड़ों हिंदू देख रहे हैं व्यक्ति आपको। जो ना इस बात देखिए, को इनका लेकर स्तर करोड़ों क्या है? हिंदू देख रहे हैं मैं आपको। इस बात भारत को सरकार लेकर के मेरी मेरा ये सरकार को रिएक्शन है। मेरी चलिए, सरकार आप को फिरका परस्त आप सरकार ये कैसे बोल फिरका रही है? परस्त वाली बात विनोद को बंसल वापस से लो। कहिए, यही नहीं, बोलेंगे, इनको हम माफी चुप हो मांगनी जाएंगे। पड़ेगी। फिरका परस्त की बात मत करो। देखिए, ऐसा जो ये सरकार है आज, सूरज जी, इनको इस माफी वक्त मांगनी पड़ेगी। मौलाना आज जी, सरकार मौलाना 125 जी, करोड़ लोगों को लेकर फिरका चल परस्त रही है। के संविधान सबके लिए काम फिरका कर रही है। परस्त का मतलब नेशनल टीवी चैनल पर बैठ बिल्कुल करके फिरका परस्त मतलब भारत इसका सरकार को गाली देने जा रहा है। ये पाकिस्तान परस्त मुझे आदमी कोई है। नहीं रोक सकता। ये फिरका पाकिस्तान परस्त परस्त ये शब्द इस कार्यक्रम से हटाया जाता है क्योंकि ये असंवैधानिक शब्द यूज किया है। आगे बढ़िए। हाँ संविधान है, हाँ। मुझे इजाजत है इस देश में बोलने की। हाँ हाँ है, बोलिए बिल्कुल बोलिए। है, मैं बोलूंगा। बोलिए, अगर बोलिए ना, आप सरकार- बोलते रहिए। अगर सरकार आपको मेरी जो भावनाओं को बोलना है ठेस बोलिए। पहुंचा रही है तो मैं उसको फिरका परस्त बोलूंगा। ये संविधान ने मुझे इजाजत दी है। हमारे साथ आप क्यों मोहम्मद तो प्रेरणा आरिफ बजे? है। मोहम्मद आप आरिफ बात है, भी संविधान ने हमारे राजी साथ दिया। छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। अब सुनिए, इस मुद्दे पर आपका अब क्या सुनिए, कहना है? अब सुनिए, एक मिनट। आप आप लोग कुछ खामोश हो तो मैं बोलूं कुछ। बोलते रहिए, यहाँ बगैर खामोशी जी, बोलना मैं- पड़ता है। हाँ जी, मैं वही मैं देख रहा हाँ, हूँ। बोलिए। और ये बड़ी मतलब विडंबना का ही बात ये है कि अगर एक आदमी बोल रहा है प्लीज तो हाँ। दूसरे खामोशी से सुने। बोलिए, उसकी बोलिए। बात पूरी हो जाती है तब आपको जो लहे उसका जवाब दीजिए। बोलिए। पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा आज का क्या है कि ताजमहल है या तेजो महल है, इस पे आपको फैसला करना है। या ताजमहल में नमाज के साथ पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। पूजा करने का अधिकार। पूजा वाली, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत देखिए एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी हिंदू को पूजा से नहीं रोका जा सकता, किसी मुसलमान को नमाज से रोजा नहीं रोका जा सकता, सिख भाई को, ईसाई भाई को, जैन भाई को अपने अपने धार्मिक कर्तव्यों के प्रदर्शन से नहीं रोका जा सकता। और इसका हम हमेशा इसका सामने उदाहरण देखते हैं कि जुम्मा के दिन जब मस्जिद में नमाज कम हो जाती जगह, हमारे मुसलमान भाई सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन किसी हिंदू दुबई में सड़कों पे कल नमाज कानून पढ़ते हुआ। सड़कें बंद एक कर मिनट, देते हैं, दुबई लोगों में की कल रोटी कानून जाने जाने आया। की। दुबई में कहा गया कि अब सड़क सड़कों पे पर नमाज होती है। नमाज नहीं तो होगी। मुस्लिम में जाया जाता है, एक डॉक्टर व्यक्ति के भी सबके कल बंद हो के जाते हैं, वो जाके शुक्रवार बताओ, बताओ को कोई। दुबई में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा था। हम हिंदुस्तान सुनिए। हाँ, मतलब जो भी चलेगा हिंदुस्तान में क्यों जा रहा है, इस्लामिक देशों में क्या हो रहा है ये भी तो देखें। देखिए, हाँ, फिलहाल मुद्दा हमारे भारत का है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो हमको भारत पर ही अपने आप को मरकूज करना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। विदेश ठीक है, इसलिए पाकिस्तान की बात करते हैं और दुबई की बात करते हैं। प्लीज सुनिए, ये मैं एक बार सिर्फ आगरा गया हूँ, ताजमहल मैंने एक बार देखा है। वहां पे मैंने वहां जाके ये कभी नहीं देखा कि वहां नमाज होती है या पूजा होती है। ये बात मेरे ख्याल में नहीं आई और न ही किसी हिंदू या किसी
किसी मुसलमान के ख्याल में आती।
आज ये बात अगर ख्याल में आ रही है तो हमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा चलिए, क्यों इसके है? लिए मैं एक और तथ्य आपके सामने रखता हूं, जो एक रिपोर्ट आपने देखी, इसका अगला वर्जन देखिए। पहला तथ्य, आपने ताजमहल को तो देखा ही होगा। आसमान से बात करती ताजमहल के ऊपर लगी गुंबद को तो देखा ही होगा आपने। गुंबद के ऊपर जो आकृति दिख रही है उस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया, या यूं कहें कि कभी शिव मंदिर को ताजमहल प्रमाणित करने वाले षड्यंत्रों पर अपनी पैनी नजर नहीं दौड़ाई। तो आज हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आप भी ताजमहल नहीं तेजो महल है इस बात का साक्षी बने। तो अब सुदर्शन न्यूज सबसे बड़े झूठ से पर्दा हटाने जा रहा है। इस ताजमहल के गगनचुंबी गुंबद को देखिए। ये जो आकृति दिख रही है उसको गुमराह इतिहास चांद तारा बताती है। अब आपको हम सुदर्शन की नजर से दिखाते हैं, जरा गौर से देखिए और नजदीक से दिखाते हैं। सबसे ऊपर नारियल है, इसे और ध्यान से देखिए। जी हाँ, ये नारियल ही है, और उसके नीचे आम का पत्ता, और उसके नीचे कलश, और उसके नीचे चांद की आकृति। अब आपको ये बता दे कि हिंदू धर्म में कलश, आम के पत्ते, नारियल, ये सब किसी शुभ कार्य करने के पहले रखा जाता है, और हर शुभ कार्य और पूजा करते समय इनका उपयोग किया जाता है। हिंदू के शुभ सामग्री का ताजमहल में क्या काम, या यूं कहें कि ये कभी ताजमहल था ही नहीं, ये शुरू से ही तेजो महल ही है। दूसरा तथ्य, हम आपको दिखाते हैं, जब आप ताजमहल में घूमते हैं तो उसके दरों दीवारों पर बने नक्काशी को जरा गौर से देखिए और ध्यान से देखिए। बेलों और लताओं से सजी दीवार, और उसके बीचों बीच लाल कमल बना हुआ है, जो कि हिंदू धर्मों में कमल का बहुत महत्व होता है और उसे पूजा की जाती है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये बता दे कि मस्जिद, मकबरों में किसी भी प्रकार का चित्र और फूल नहीं बनवाए जाते, और वो भी खासकर हिंदू धर्मों के चित्र और नारियल तो बिल्कुल भी नहीं। मौलाना राशिदी जी, आप कम से कम कलश को तो ठुकराइए मत, सच स्वीकार कर लीजिए। हाँ? मुझे तो हंसी आ रही आप है तो आज। मोगम्बे जैसे हंस रहे हैं। सुनिए, मुझे तो हंसी आ मोगम्बो रही है। जैसे हंस रहे हैं आप तो। मुझे तो हंसी आ रही है कि झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, ये हाँ। सच्चाई है। आप जो है मेरी टोपी को नारियल बना दीजिए, कौन मना कर रहा है? बना दीजिए, मैं बैठा हूँ, फोटो लीजिए काश नारियल और ये होता, कहिए कि काश रशीदी साहब पवित्र के सर पे नारियल जो होता हो। टोपी है, हाँ। ये नारियल है। हाँ। और इनके जो चश्मा सामने लगा हुआ है, ये जो है नारियल का वो टूटा हुआ हिस्सा है। हाँ। और थोड़ा सा नीचे जाइए तो यहाँ जो है ये देखिए शिव की मूर्ति बनी हुई है पूरी। बता दीजिए कौन मना कर रहा है? कम से कम सच तो स्वीकारिए, वहां पर नजदीक नहीं, जाके सच- देखिए। सुनिए, सच ये को फोटो स्वीकारना- क्लोज लिया हुआ है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी बात सुनिए। देश का 80 करोड़ हिंदू आजादी के बाद से आज भी 80 करोड़ हिंदू, 2-4 लोगों को छोड़ के जिनका कोई दीन धर्म नहीं है, वो सिर्फ भड़कावी राजनीति करना चाहते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। उन 2-4 को छोड़ के हिंदू नहीं चाहता विवाद हो, मुसलमान नहीं चाहता विवाद हो। सब लोग साथ मिलकर ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने 2-4 आप मुझे हिंदुओं का बताइए, नाम लिया, नंबर आप लिया। मुझे बताइए चौहान जी, मुझे बताइए। राशिदी जी, अरे आपने बताइए, आपने सुनिए। कहा कि 2-4 आपके हिंदू, सुदर्शन चैनल नहीं, ने 2-4 हिंदू आपके आपने कहा। सुदर्शन चैनल ने क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति पर बात की है? बिल्कुल किए। आज करोड़ों अरे लोग, आप सुदर्शन देखते 3 जाइए। करोड़, सुनिए, आप सुदर्शन सुनिए। देखिए तो आपको पता अरे चलेगा। सुनिए सच्चाई को। हाँ। 2 करोड़ की मांग, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करके बीजेपी सरकार आई थी। कितने करोड़ लोगों को दे दिया रोजगार? एजुकेशन की आज क्या ये विषय से भटक गए। आइए ना, उस आज क्या नहीं, पोजीशन देखिए, है? कलश आप कलश मुद्दे पे पे आओ। बात करेंगे। कलश पे कलश आप पे बात करेंगे। तेजो महल पर रखे कलश पे बात आपको करिए। कलश को भटका दिया। कलश कलश चौहान के जी आपको सिर्फ कलश नफरत को कलश। मार दिया। देखिए, मोहब्बत आप कलश। जानते ही नहीं। देखिए, इसलिए सुनिए। मोहब्बत कलश की जरा निशानी दिखाइए, कलश ताजमहल दोबारा को दिखाइए। नजर दोबारा में जरा आग में चश्मा झोंकना चश्मा लगा चाहते के हैं। देखिए, कलश दिखाइए। नजदीक से आइए देखिए, ये देखिए जरा कलश। सबसे ये ऊपर फोटो नारियल, खींचिए। ये इसे अगर और फोटो ध्यान से गलत है देखिए। तो मैं जी हाँ, किसी भी ये कार्रवाई का नारियल ही सामना है। करने के लिए और तैयार उसके हूँ। नीचे आम का पत्ता,
और उसके नीचे अरे जिनके दिलों में मोहब्बत नहीं है स्पष्ट वो नफरत कलश की ही राजनीति करते हैं। स्पष्ट कलश ये नजर देखिए आ रहा है। भाइयों की मोहब्बत का ये ये कलश- क्या पता प्यारों की ये मोहब्बत का स्पष्ट कलश नजर आ रहा है। नफरत फैला रहे हो आप ठीक लोग, है? फैलाओ। अगर किसी को इसके लेकिन सुनिए, कलश होने पे लेकिन आपत्ति सुनिए, है, चलते हैं ना कल। अगर कल आग चलते मेरे हैं घर में आगरा। लगेगी, अगर आग मेरे कल- घर में लगेगी कल तो आगरा बचेगा चलते हैं आपका आगरा। नहीं। चलिए बचेगा राशिद आपका जी, नहीं। लेते हैं। राशिद ये जी, कलश चलिए है, कल नहीं आगरा है, चलते नहीं हैं। है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा चौहान के चलिए जी। राशिद क्योंकि जी ये जो आगरा दिखा चलते रहे हैं हैं परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये दिखा रहे जर्नलिज्म नहीं है। ये खाली घर पे नहीं देखो, दिखा रहे। ये चैनल पे जर्नलिज्म बैठ के नहीं धमकी है। दे रहे हैं। देख रहे हैं। ये तो जर्नलिज्म सूरज के जी, साथ आपको सवाल है। चैनल पे नहीं, धमकी अगर दे रहे हैं ये तो जर्नलिज्म को गाली देना है। भी अगर झूठ दिखाएंगे ना, जर्नलिज्म को गाली देना इनके है ये। ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आप जर्नलिज्म को गाली दे रहे हैं, नफरत चलते फैला हैं के। कल चलते हैं। आप जर्नलिज्म को गाली दे वहाँ रहे हैं, चलते हैं नफरत आगरा फैला में के। कल। अच्छा, वहाँ जाके तय हो जाएगा कि वो जर्नलिज्म का ताजमहल मतलब है। भगवान गोविंद जी, क्या भगवान मंदिर गोविंद है। जी, आपस में चलो वहाँ भगवान जी, चलते एक हैं। मिनट की बात जाकर के वहाँ देखते हैं भगवान जी वो क्या है। एक मिनट भगवान जी, जी राशिदी जी, देखिए, मैंने अभी तक हिंदू मुस्लिम की बात की नहीं। और क्या मैंने कर रहे हैं अभी आप? तक मुगलों के और खिलाफ क्या बोल कर रहा रहे हैं इसके अलावा? हूँ। मैं तो मुगलों के और खिलाफ क्या बोल कर रहा रहे हूँ। हैं आपको आप इसके क्यों गुस्सा अलावा? आ रहा है? इस पौन घंटे में हिंदू मुस्लिम के अलावा किया क्या है आपने? नहीं, आपने अभी तक तो एजुकेशन मैंने पे बात बात के की खिलाफ है। बोला ही नहीं। सड़कों पे बात मैंने की है। हिंदुस्तान देखा के इनसे मुसलमान के रेप हो खिलाफ रहे हैं, बोला उन ही पे बात नहीं। की है। मैं तो बोल रहा हूँ डकैती हो रही है, उन पर शाहजहां, बात की है। शाहजहां की बात की है। देश की अब क्या शाहजहां हालत के है, उस खिलाफ पर बात बोलने की से है। आपको गुस्सा क्यों आ रहा जीएसटी है? पर बात की है। देखिए मैं नोटबंदी पर बात की कुछ है। अर्ज करना चाह रहा हूँ। आपने हिंदू प्लीज, मुस्लिम की तो बात की इसी है मुद्दे पौन पे घंटे में। प्लीज इसी और मुद्दे उसको पे मैं नकार कहना रहे हैं चाह रहा आप। हूँ कि कितनी प्लीज, बड़ी बात है। भारत में कोई भी इमारत, हाँ। मस्जिद है या मंदिर है या मकबरा है, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? आप बताइए। न कोई इतिहासकार कर सकता है, न कोई राजनीतिक दल का नेता कर सकता है। इसका निर्णय अगर कोई कर सकता है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और आपको मालूम होगा, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट सरकार ने को कहिए अभी ताजमहल को कुछ गिरा दिनों दे। पहले- हर काम सुप्रीम कोर्ट में एक छोड़ मिनट, दो। एक बात गिरा दे। सुनिए, मेरी सच्चाई बात नहीं, सुनिए। सच्चाई से आप क्यों भाग रहे हो? यहाँ गिराने की तो बात ही नहीं सरकार हो तो रही। आपकी यहाँ है। गिराने की बात नहीं हो रही। सरकार आपकी है। चौहान देखिए जी। मानसिकता भी कोई गिराने की है। आपकी सरकार है। मानसिकता यहाँ हमेशा बात गिराने की है। यहाँ बात ये हो अरे कोई रही बनाने है की भी सोचो। कि अगर पूजा करके दिखाइए ना। ताजमहल के अंदर अगर सरकार नमाज हो आपकी सकती है, है आप पूजा करके तो दिखाइए। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा मेरी करने में बात दिक्कत सुनिए। क्या है? कीजिए मैं ना। बात है? तो सुनिए। कीजिए। दिक्कत मैं है? कुछ और हमारे कह अंदर रहा तो हूं। हिम्मत है, आज तक नमाज तो पढ़ करने रहे नहीं हैं। दिया। सुनिए, आज तक तो करने नहीं दिया। हमारे अंदर तो हिम्मत है, हम नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ आपके दिनों अंदर पहले हिम्मत है तो आप भी सुप्रीम करके कोर्ट- हम दिखाइए। पढ़ेंगे, सुप्रीम- करके दिखाइए। बिल्कुल करके दिखाएंगे। देखा देखा हम सर, जाएंगे, देखा बोलने से सूरज क्या जी, फायदा? धमकी देखो। बिल्कुल जाएंगे। बोलने देखो से क्या धमकी फायदा? देखिए। 6 दिसंबर को देखिए, वैसे कहते हैं अपने आप को आलोचना करते हैं और बहुसंख्या को धमकी देते हैं। उसको भी ध्वस्त कर दिया था। मारे गए सब और लोग। मौका लगेगा, मारे गए मौका सब लगेगा तो यहाँ जाकर के भी मजबूती के साथ हनुमान मारे गए चालीसा सब और लोग शिव मारे चालीसा गए। का पाठ करेंगे। सब लोग मारे गए। आज राशिदी अडवाणी की जी, क्या हालत है? आज राशिदी अडवाणी जी, की क्या हालत है? न देखिए, जी रहे हैं, न मर देखिए, रहे हैं। ये राशिदी बाबरी जी, मस्जिद तोड़ने का ही नतीजा है। मैं अभी तक धर्म 4 बार स्थल को जो भी नुकसान मैं तेजो महल पहुंचाएगा, गया हूँ। चाहे हिंदू धर्म स्थल हो या राशिदी मुस्लिम जी, धर्म मैं स्थल 4 बार हो, अभी तक उसका तेजो महल नतीजा गया हूँ। पहले 4 बार मैंने पूजा की है और अगले हफ्ते फिर जा रहा कुछ दिनों हूँ। पहले- चलिए अगला कुछ तथ्य दिनों आपको पहले- दिखाते हैं। जरा सुनिए सारे मेरी बात, तथ्य प्लीज। देखेंगे तो चर्चा करने में और मजा मुद्दे आएगी। की आगे बात बढ़ते कर रहा हैं। हूं। तीसरा तथ्य, अब आपको ताजमहल के अंदर लेकर चलते हैं। ये देखिए, शानदार गुंबद और आपको ये नक्काशी दिख रही होगी। इसको और ध्यान से देखिए। नक्काशी में बना सूर्य, जो कि हमारे आराध्य सूर्य देव है और हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सूर्य की मुसलमानों में कोई मान्यता नहीं। ये तमाम सबूत तेजो महल के प्रामाणिकता को पुख्ता करता है। चौथा तथ्य, आपको ये भी बता दें कि ताजमहल का एक हिस्सा जो बंद है और ऊपर की ओर जाता है, जहां छत पर बीचों बीच कमल बना हुआ है, जो कि हिंदू धर्म की निशानी है। क्योंकि हिंदू धर्मों में भगवानों का परिक्रमा करने के लिए गलियारा बनाया जाता है, जैसा कि तेजो महल में बनाया गया है। छठा तथ्य, अब गलियारा में घूमेंगे तो आपको चारों तरफ फूल दिखता है। जरा इस फूल को गौर से देखिए। जी हाँ, ये ओम बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। ये ओम ही बना हुआ है, जो कि वैदिक हिंदू परंपराओं का आधार है। इसका मुस्लिम मकबरों में क्या काम? आप पूरे दीवारों को गौर से देखिए, आपको चारों तरफ ओम ही ओम दिखाई देगा। सातवां तथ्य, ताजमहल के अंदर बना कुआं, जो कि शिव मंदिर में जरूरी तौर पर बनाए जाते हैं, और इसके साथ कमल और गणेश की आकृति सिर्फ शिव मंदिर में मिलता है या बनाया जाता है।
ना कि मस्जिद और मकबरों में। मौलाना जी, क्या इतना सेकुलर था शाहजहां की ओम बना डाला आपने मस्जिद में? हाँ? नहीं, जब ये तेजो महल है तो आप चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, हम तो आपसे सुनना चाहते नहीं, हैं, चर्चा क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि दूसरा पक्ष सुना नहीं गया, नहीं, ऐसा नहीं। नहीं होना चाहिए ना। जब ये तेजो महल है तो चर्चा क्यों कर रहे हो? हाँ, सुना, दूसरा पक्ष सुनने चाहिए ना, ये नहीं, ना नहीं, कहे कि एक तरफा निर्णय कर इसमें दिया। जाके आरती करो ना तेजो महल वो में। तो करते ही है, नहीं, करिए ना अगले जाके। हफ्ते भी करेंगे, वो तो फिर चिंता इस पर मत करिए, इस वो पर तो वो चर्चा- कोई रोक नहीं सकता। अरे भाई, इस पर चर्चा क्यों? हाँ, चर्चा इसलिए चर्चा है कि चलिए, 3 आपने साल मा- पहले आप जो तेजो सरकार महल यहाँ है। पर थी, हाँ जी, एक मिनट सुनो योगी जी से कहिए, 3 साल योगी पहले जी से सरकार कहिए यहाँ कि आरती थी, की एक मिनट उन्होंने सर। अरे हिंदुओं बोलिए, जब को आपका बांध मौका रखा आएगा, था, रोक रखा था। जब आपका ठीक मौका है? आएगा बोल लीजिएगा। अब सरकार आई है, हाँ, हाँ। अब लोग जाएंगे, ठीक है, वहाँ आरती भी बोल लीजिए, करेंगे, सुनिए, सुनिए। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, शिव ठीक है। चालीसा पढ़ेंगे, सब ठीक होगा। है, क्या ठीक दिक्कत है? अच्छा, एक काम कीजिए, मैं भी योगी जी से कहता हूं कि योगी जी जय भगवान जी को और विनीत बंसल जी को इजाजत दे दीजिए वहां आरती करने की, ठीक है? हाँ, और आप हमारे साथ करिए चलेंगे? जाके, करिए जाके आप आरती। हमारे साथ चलेंगे? कौन मना करता है? हैं? करिए जाके आरती। मतलब इनसे भी आरती करवाओगे क्या? जब अरे, जब तेजो महल है तो फिर इस पर चर्चा क्यों कर रहे जब हैं? ये खत्मजारी हो जाएगा यार। हिंदुस्तान के सुरेश मुसलमान चौहान हैं। के इस पर ठीक है? चर्चा क्यों कर रहे हैं आप, जब तेजो महल है अरे ये? जय भगवान जी, ये अगर आप खत्मजारी हो सुर्खी जाएगा ये इनके खिलाफ। लगाते कि ताजमहल है या नहीं, तो इस पर चर्चा वाजिब थी। जब आपने कह दिया ये तेजो महल है, ताजमहल नहीं, तो फिर चर्चा किस चीज की? इसलिए कि आपको ये कहने चर्चा का बोगस मौका है। नहीं मिले नहीं, कि नहीं, हमारा चर्चा ही पक्ष बोगस सुना है। नहीं, हमारा आपका- पक्ष सुना नहीं, ऐसा कहने का आपकी मौका नहीं चर्चा मिले। ही बोगस है। हाँ, आपकी चर्चा ही बोगस है। हाँ, बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब एक तेजो तथ्य महल को आपने खोलिए डिक्लेयर ना। कर दिया, एक तो जाके तथ्य, आरती जो कीजिए। भी तथ्य दिखाया आप उसके खिलाफ आप अपना सिर्फ तथ्य बताइए। आप सिर्फ एक आह्वान कीजिए। आप अपना जो तथ्य सुदर्शन हमने चैनल बताया से एक उसके आह्वान खिलाफ आप, कीजिए। आपके सुनिए। पास जो तथ्य वो दिखाइए। अरे सुनिए, आप मैं तथ्य सुदर्शन दिखा रहा चैनल हूं। से एक आह्वान कीजिए कि मैं नहीं, सुरेश सवाल चौहान नहीं, मैं तथ्य दे के रहा इस हूं। बात को प्रमाणित करता हूं कि ताजमहल तेजो महल है और मैं कल जा रहा हूं वहां पूजा अर्चना करने के लिए, और वहां आज के बाद आरती होगी। मैं ऐलान कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट, ऐलान कर दीजिए। ऐसा है, क्यों रिपोर्ट मैं बनाए आपकी बैठे शायद इस पर सुना आप? नहीं। इसका मतलब आपको भी शक है कहीं ना कहीं राशिदी जी, कि ये ताजमहल है, ये तेजो महल है, इसलिए राशिद आप जी, चर्चा कर रहे आपने हैं। जो कहा मैं अभी कहता हूँ, इसलिए आप मैं चर्चा कर सुरेश रहे हैं। चौहान के, एक मिनट, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा था, बोलो मैं बताता हूँ, मैं सुरेश चौहान के ये प्रमाणित करता हूँ पूरे जिम्मेवारी के साथ, किसी भी कानूनी कार्रवाई को स्वीकार करते हुए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कड़ी सी कड़ी सजा हो। मैं ये प्रमाणित करता हूँ एक कौन राष्ट्रीय सुनेगा आपकी समाचार आवाज? चैनल से, ताजमहल तेजो महल है। इसके पहले 4 बार मैं वहां पर पूजा कर चुका हूं और अगले हफ्ते जाकर पूजा करूंगा। अब बोलिए। अच्छा, आपके चैनल के अब बोलिए। व्यूअर कितने हैं? अब बोलिए ना आगे। आपके चैनल के व्यूअर कितने अरे हैं? आगे बोलिए ना, पहले नहीं, तो व्यूअर बोला, बोल कितने के हैं? दिखाओ, अभी बोला। कितने अभी हिंदू देखते हैं आपके चैनल को? आगे बोलिए, मुसलमान भी देखते हैं। कितने हिंदू देखते हैं? ज्यादा मुसलमान देखते हिंदू हैं। बताइए, नहीं, हिंदू अब बताइए ये- कितने देखते हैं? चलिए, क्या मुसल- तथ्य में जा रहे हैं, मुसलमानों भी से आरती मैं करने तर्कों जा की रहे बात हैं। आप मत बताइए करिए। कितने हिंदू चलिए, मोहम्मद अरे आरिफ कोई हमसे नहीं कुछ जानता कहना भाई, चाह रहे हैं। कोई मोहम्मद नहीं आरिफ, जानता। बोलिए आरिफ, अगर मोहम्मद आपके आरिफ दर्शक बोलिए। बढ़ जाएंगे तो ये आरती करने चले जाएंगे, ये भी आरती करने मोहम्मद जाएंगे। आरिफ बोलिए। प्लीज, ये सब बेकार भारत की में बातें। कौन सी इमारत मस्जिद है, कौन सी इमारत मंदिर है, कौन सी इमारत मकबरा है, इसका ये फैसला तय सुप्रीम करेंगे कोर्ट ही सुरेश कर चौहान के। सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले भारतीय ASI से पूछा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे कि ताजमहल जो है वो मकबरा है या मंदिर है। उसके बाद ASI ने स्पष्ट रूप से हलफनामा दे के सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ताजमहल जो है वो एक मकबरा है। तो इससे साबित हो गया कि ये मंदिर है ही नहीं। आपने जो रिपोर्टें बनाई है, ठीक है, पुरुषोत्तम अभी- नागे को झूठ का पुलिंदा है, रिपोर्ट अभी झूठ का फिर पुलिंदा है। पूछा गया है, मैं सूचना संचालयान ने कल्चर यूनेस्को मिनिस्ट्री को की पूछा रिपोर्ट है। को नकारती है, यूनेस्को की रिपोर्ट को नकारती है आपकी रिपोर्ट। कोई आपकी विभाग कोई दम नहीं है। लिखने वाले पुराने झूठ का जितने पुलिंदा भी है। हमारी लिखने बिल्डिंगें वाले जो हैं हैं, उनका संरक्षण जिन्हें का काम राष्ट्रवादी करता है। इतिहासकार कहा जाता है। ठीक प्लीज है, सुनिए, सारे जितने फोटो आपने राष्ट्रवाद को दिखाए भी कोई हैं, राइट नहीं है ये कहने का ये चौहान के मंदिर है जी। कि मस्जिद है। चौहान के जी, सारे जितने फोटो आपने दिखाए हैं दूसरी जगहों से लेकर कटिंग पेस्टिंग है, ताजमहल का एक भी फोटो नहीं है। अगर सब ऐसा झूठ है, ये आप सब झूठ ऐसा है। है तो आप इस तथ्य सब को झूठ है। लेके सदस्यों के हमने ऊपर गुमराह सब किया, झूठ है। ऐसी कार्रवाई करी ना। सब झूठ है। हमने गुमराह किया, ऐसा कार्रवाई करी, मैं आपको क्यों करने कार्रवाई का करूं? अधिकार है। मैं कोई इतना पागल थोड़ा ही हूँ। नहीं, नहीं। क्यों?
मैं कोई सुप्रीम इतना कोर्ट पागल ने थोड़ा ही सुनिए, हूँ। तो सुप्रीम क्या कोर्ट स्टूडियो में ने जाके चेहरा चमकाते हैं केवल? नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आपको बिला वजह की हिंदू चर्चा मुसलमान की दूंगा, लड़ाई नहीं आपकी है। टीआरपी ये बढ़ाऊंगा, हिंदू बढ़ाऊं भाई। मुसलमान की अरे लड़ाई नहीं आप है। तो दूसरे क्यों चैनलों करूं में मैं? भी सुदर्शन का नाम लेते हैं। क्यों करूं मैं? राशि दीजिए, आपने तो मैं दूसरे विनोद चैनलों में भी बंसल की सुदर्शन तरह का नाम खाली लिया है। बर्तन नहीं हूं जो बजूंगा। आपने तो हाँ। दूसरे चैनलों मैं में भी विनोद बंसल सुदर्शन की का तरह नाम खाली लिया है। बर्तन नहीं हूं जो बजूंगा। चलिए एक और तथ्य मैं तो दिखाते सच्चाई हैं। को मानता हमारे हूं, पास तो सच्चाई को तथ्य ही जानता हूं। तथ्य है। देखिए कुछ और तथ्य दिखाते हैं। वो सब दर्शक देख रहे हैं। आठवां तथ्य, आपको शिव भगवान का नाम लेते ही उनके गले में नाग लपटा हुआ चित्र जहन में दौड़ता है, क्योंकि नाग नागिन शिव का अंश है, जो कि ताजमहल के दरों दीवारों पर उकेरा हुआ है, जिसको आज हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ये बात साफ है कि नाग नागिन कोई मकबरा में नहीं मिलता। चाहे किसी भी देश के कोने में भी कोई मकबरा हो, उसमें भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको नाग नागिन जरूर से मिल जाएगा। जैसे ही आप ताजमहल में प्रवेश करते हैं, ठीक उसके बगल में लाल पत्थर की एक बादरी है, जो कि संगीत कक्ष है, जबकि मकबरे और मज़ारों पर संगीत कक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां इन सब की मनाही होती है। तो फिर आप सोचिए, जिसे ये लोग ताजमहल होने का दावा करते हैं, उसमें संगीत कक्ष क्यों बनाए गए? सुदर्शन न्यूज यही बता रहा है कि मंदिरों में संगीत की शिक्षा दी जाती है, और इसलिए शिव मंदिर यानी तेजो महल में संगीत कक्ष बने हुए हैं, क्योंकि शिवालयों में आरती के समय नगाड़े, डमरू, मंजीरा बजाया जाता है, और ये प्रमाण काफी है कि ये शिव मंदिर ही है। मौलाना राशिदी जी, इसके अंदर नाग नागिन है, और आपको पता है कि हिंदू ही नागों को, सांपों को, विषैले सांपों को दूध पिलाता है। इसका ये प्रमाण है। मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है, अगर मुझे पता होता इतनी झूठ स्टोरी चलेगी, मैं बिल्कुल नहीं आता सच्चाई में। आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही बैठ नहीं। जाऊं। विनोद बंसल अगर जी, आपके विनोद बंसल जी बोलिए। कोऑर्डिनेटर मुझे बता देते कि इतना बड़ा झूठ चलेगा वहां, तो मैं बिल्कुल नहीं आता। मुझे तो सिर्फ हंसी आ ये रही है। सच्चाई है। आपने नहीं, तो मुझे बिल्कुल बता- झूठ की देखिए, सारी हदें पार सूरज कर जी। दी। मोदी जी को भी घटा दिया आपने झूठ बोलने में। सूरज जी, हाँ मोदी जी को भी घटा दिया आपने ये झूठ देखो, बोलने में। ये देखो, बोलिए विनोद जी, बोलिए। ये देखो, देश मोदी देश जी के एक प्रधानमंत्री ऐसा के बारे सच में, है देश जिसको की ये सरकार के हजम बारे नहीं में कर पा कैसे रहे सोचा है? एक हैं। बात। मोदी जी दूसरी एक बात- ऐसा सच है जिसको ये बात- हजम नहीं कर पा रहे। बोलिए। सब कुछ देख करके यार सच्चाई कुछ को तो दम स्वीकार हो। करना बहुत यार दिक्कत है। यार चौहान के जी कुछ तो दम तो हो आज स्टोरी में। सीधा सीधा सारा कुछ नजर आ रहा है, नहीं, स्पष्ट आ रहा है। स्टोरी में कि कुछ सारा तो का दम सारा हो। एक षड्यंत्र के तहत सारा ढांचा बदला गया। आपने स्टोरी हमारा बनाई भोलेश बाबा का मंदिर और है, सारे गुब्बारे और की हवा सारे निकल वहां गई, पर कुछ भी प्रमाण नहीं है। दिखा दिए। सारी स्टोरी अब आप झूठी है आपकी। इसको इग्नोर करते रहो। सारी इग्नोर स्टोरी तो झूठी है सारा आपकी। मुस्लिम समाज करता ही आया आज तक। ऐसा है, हम नहीं करते, हम नहीं जिसको करते। दिखता देखिए, नहीं और उसका हमारी तो इलाज हो आस्था- सकता सुनिए, है। हमारी आस्था नहीं है जो ताजमहल सोया पे। हुआ है उसको ना हम जगाया जा उसको सकता धार्मिक है, स्थल कहते हैं। लेकिन जो सोने ना हम का उसको धार्मिक नाटक स्थल करता है कहते उसको हैं। कभी जगाया हम नहीं जा योगी जी से सकता। कहते हैं, उसको आज छुड़वा आपने दीजिए। आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी हम हुई है योगी जी से कहते जिसको हैं कि आज कोई छुड़वा सत्य दीजिए तथ्य उसको। कभी दिख नहीं सकता। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी सत्य ऊपर आया है, सात समुद्र के नीचे भला क्यों ना हो, ऊपर आता है। हम वहाँ के लोग क्या कहते हैं, राम आपको को लोगों जितना की मैंने बाइट पढ़ा दिखाते है, हैं। सच्चाई आगरा शायद के चौहान लोगों के का जी क्या आपने कहना है, पढ़ा देखिए। हो, राम अगर आज के अगर ताजमहल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है तो इसे इस्लामिक संस्कृति का प्रतीक क्यों बनाया जा रहा है? ताजमहल में अगर सिर्फ 40 पर बैन लगता है तो नमाज क्यों पढ़ाई जाती है? मेरा नाम गौरव जैन है, और जो आगरा में ताजमहल का जो केस दाखिल किया हुआ है वो हमारी ओर से दाखिल किया गया है। ये तेजो महल्ले है और इसके संबंध में हम पे बहुत तथ्य हैं। एक पूरी 2.5-3 साल की एक रिसर्च हुई कहते हैं। हर शहर का एक इष्ट देव होता है, जिधर की स्थान देवता जिसे कहते हैं। जैसे मथुरा में श्री कृष्ण है तो आगरा में शिव जी हैं। तो ये आप जैसे देखेंगे कि आगरा के हर कोने के अंदर एक शिव मंदिर बना हुआ है और बीच में बना हुआ है ये तेजो महल है। ताजमहल अगर एक सांस्कृतिक धरोहर हम मानते हैं तो उसके हिसाब से जो उसके पुराने इतिहास है उसको हमें कहीं ना कहीं अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो कि ASI और भारत सरकार पूर्ण रूप से कर रही है। उसको सिर्फ एक ही जात के लिए उलझा दिया गया है कि उसमें नमाज हुआ करती है, ये हुआ करती है। 125 करोड़ जनसंख्या अगर आज गूगल पर यह डाले कि तेजो महल है या ताजमहल, तो उस पे विकिपीडिया पर साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि वहां पर तेजो महल है। अगर वहां तेजो महल नहीं है तो विदेशी कंपनी क्यों ये इस बात का जिक्र करती है कि वहां पे तेजो महल है?
चलिए, कार्यक्रम के आखिर में मैं चाह रहा हूं अतिथियों को 10-10 सेकंड में अपना पक्ष रखने के लिए कहूंगा। मोहम्मद आरिफ जी, आपका क्या कहना है? मेरा सिंपल कहना है कि आपने जो भी रिपोर्ट बताई है वो रिपोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलिए। बिल्कुल दिखाएंगे, धन्यवाद। विनोद बंसल जी, आपका क्या कहना है? मैं कहता हूं, देखिए, जो आपके तथ्य हैं उन तथ्यों में से एक भी तथ्य को कोई भी इन दोनों में से कोई मुस्लिम जो आपका पैनलिस्ट है झुटला नहीं पाया। हाँ। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि वो तेजो महल है। राशिदी जी, पूजा होनी चाहिए। अगर इनको कहीं दिक्कत मैं है, इस झूठी रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जवाब ही नहीं है। चलिए, गोयल जी, गोयल जी, वो अपेक्षित बिल्कुल ही था। स्पष्ट सामने आ गया है कि तेजो महल है। आज हम मजबूती के साथ योगी जी से, मोदी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे वहां पर नमाज होती है वैसे ही हिंदू जाकर के हनुमान चालीसा और शिव चालीसा करने की परमिशन दें, सारा मामला ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं आप चारों का आभारी हूँ, तमाम उन दर्शकों का भी। हालांकि आज हम कॉल और लाइव के दर्शक ले नहीं पाए ज्यादा, लेकिन ये मुद्दा आज हमने हिंदुस्तान के सामने दोबारा रखा है। दोबारा कहना तो गलत है, हमने कई बार रखा है, लेकिन आज एक और बार रखा है, आगे भी रखेंगे। और भी कई तथ्य है। ये तो 50 मिनट का कार्यक्रम था जिसमें हमने आपके सामने 8 तथ्य रखे। 100 से ज्यादा ऐसे मुद्दे हमारे पास जो अकेले ताजमहल के एक भवन से आते हैं। पूरे भवन का आकृति के साथ आने वाले दिनों में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उत्तराखंड दर्पण है, जहां अक्स दिखता है स्वर्ग का। प्रकृति का आकर्षण इसे देवभूमि बनाता है और यहाँ बसे लोग हर मेहमान को देवता मानते हैं। यही प्राचीन परंपरा अब पा रही है एक आधुनिक स्वरूप, होम स्टे। अब पर्यटक बहुत नजदीक से अनुभव कर पाएंगे पर्वतीय लोक संस्कृति, जीवन शैली और खान पान का। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गृह स्वामी को पूंजी और ब्याज सहायता के रूप में मदद की जाती है। ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत ट्रैक मार्गों पर होम स्टे के निर्माण एवं उनकी साज सज्जा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उत्तराखंड में होम स्टे बुलावा देता है, विकास के एक नए युग को आमंत्रित करता है प्रकृति प्रेमी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को। अपना देश, अपनी पहचान, अपने लोग, अपना परिधान। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा अभियान, वोकल फॉर लोकल। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। प्रगतिशील भारत की नई पहचान, अपना प्रोडक्ट, अपनी दुकान। iSwadeshi.com। अभी रजिस्ट्रेशन करें और बने देश की आवाज। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत, नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। अंबर गोल्ड TMT बार में है परफेक्ट रिप पैटर्न, जो दे कंक्रीट के साथ हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये सच है और सच को प्रमोट करना अच्छा लगता है। अंबर गोल्ड TMT बार। पटना में विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग, भवन निर्माण मंत्री का सभा कक्ष जलकर हुआ खाक। 4 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में फिर सांप्रदायिक तनाव, युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल। हिंदू जागरण मंच ने किया भीलवाड़ा बंद का आह्वान। ओडिशा में दिखने लगा तूफान आसनी का प्रभाव, ओडिशा में चलने लगी हवाएं, उठ रही ऊंची लहरें, तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी।
ज्ञानवापी सर्वे पर सुनवाई हुई पूरी, फैसला कोर्ट ने रखा सुरक्षित। गुरुवार 12 बजे आएगा फैसला। गुजरात में हनुमान चालीसा पर धमकी देने वाले सिराज की अवैध संपत्ति पर चला गुजरात सरकार का बुलडोजर। हिंदू संगठनों को दी धमकी, मंदिर से माइक उतरवा लो वरना भुगतना पड़ेगा परिणाम। मध्य प्रदेश के खरगोन से दंगाइयों का बड़ा षड्यंत्र। खरगोन में नया शाहीन बाग बनाने की तैयारी, दंगाइयों के बचाव के लिए उतरी महिलाएं। यूथ कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी। शिवराज सरकार में हुए व्यापक घोटाले, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन। पंजाब में आतंकियों की बड़ी साजिश, आईएसआई ने बनाया लश्कर ए